राधे राधे माय डिवाइन सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई विश आप सब बहुत अच्छे हैं, सेफ साइड है, यूनिवर्स के प्रोटेक्शन में है, आपके साथ साथ आपके लव वन, आपके फैमिली मेंबर टोटल सेफ साइड है। इस बात का बिलीव भी कीजिए। तो चलिए माता का ध्यान करेंगे। सर्व सम्मोहिनी माता का ध्यान करके रीडिंग प्रारंभ करते हैं। जिससे मैं ये बोलना चाहूँगी कि जो बाधाएं हैं, ओके, कुछ चीज़ें हैं जो आपको स्टक कर रही हैं, कुछ स्टक एनर्जी अगर है, ये रिमूव की जाए आपके जीवन से। सो आप भी माता सर्व सम्मोहिनी माता का ध्यान कीजिए। ओके, ओम विश्व जननी सर्व सम्मोहिनी। ओम सर्व सम्मोहिनी। ओम सर्व सम्मोहिनी। गॉड 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 गॉड। आप लोग जो भी हो ना, आप अपने थ्रॉट चक्र पे वर्क कीजिए। ओके, आपका थ्रॉट चक्र में इस टाइम पर ब्लॉकेजेस हैं। आप अपनी बात यहाँ पर खुलकर रख नहीं पाते, या आप बहुत मौन हो गए हो। क्योंकि जैसे मैंने आपकी रीडिंग स्टार्ट किया ना, बस मुझे ऐसा लगा कि मैं मौन हो जाऊं। मैंने क्विक आपकी एनर्जी पकड़ी, मुझे ऐसा लगा कि बस मैं शांत हो जाऊं। मुझे कुछ बोलने का मन ही नहीं हो रहा था, जिससे मुझे कुछ बोलने की इच्छा नहीं हो रही थी। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे कोई बहुत ज़्यादा कोई अब अपनी फीलिंग को ना सेट कर चुका है। डेफिनेटली आप इस रीडिंग में जो भी लोग आ रहे हो, मुझे ये वर्ल्ड क्यों आ रहा है कि आपको ना धोखे बहुत मिले हैं लोगों से, मल्टीपल टाइम्स। देखिए, बहुत बड़े बड़े वर्ड्स आ रहे हैं जिनके लिए भी आ रहे होंगे, आप समझ रहे होंगे। मतलब आपने जिन पर ट्रस्ट किया उन्हीं से आपको धोखे मिल गए। ठीक है, थर्ड पर्सन यहाँ पर गॉड का यूनिवर्स। थर्ड पर्सन यहाँ पर कोई भी हो सकते हैं, या आपको कोई लव पर्सन भी हो सकते हैं, आपकी फैमिली के भी, कुछ भी जो भी हो। लेकिन जिनकी तरफ से रिपीट एंड रिपीट मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपको ना विश्वास तोड़ना, विश्वासघात करना, बैक स्टेपिंग करना, जिस पर आपने ट्रस्ट किया उनसे ही आपको धोखा मिलना। आप सताए हुए हो, लेकिन ये आपका पास्ट था। ओके, अगर आप इस रीडिंग में आ गए हो तो ये रीडिंग आपकी ही है, क्योंकि बहुत से लोगों का ये पास्ट है। पास्ट में आपको लोगों के द्वारा बहुत ही ज़्यादा सताया गया है, धोखे दिए गए हैं। आपने वो पेन सहा है, वो दर्द आप सहकर तब यहाँ तक आए हो। ओके, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि अभी भी मेरे साथ ऐसा ही हो रहा है, तो बहुत जल्द ये ऊर्जा आपकी पास्ट में बदलने वाली है, क्योंकि अब आगे से ऐसा नहीं होगा। आप जो इस रीडिंग में आ रहे हो, आपको इस टाइम पर न्याय मिल रहा है। ध्यान से सुनिएगा, न्याय मिल रहा है। और अगर आपको लग रहा है नहीं मिल रहा है, तो फिर बहुत जल्द मिलने वाला है, क्योंकि न्याय होगा जरूर आपके साथ। जो भी चीजें आपकी एंड करने की कोशिश की गई थी, तो जिस छोर में आपको लाकर छोड़ा गया है, आई डोंट नो ये सब क्यों बातें आ रही, किसके लिए आ रही, लेकिन आ रही। अगर आपको किसी छोर पर लाकर छोड़ा गया है और आपको लग रहा है कि एंड है ना आपसे, तो ये जो एक शोर है ना, तो उससे लग रहा था कि आपको लगा कि यहाँ पे खत्म, ये छोर एंड है। लेकिन नहीं, चाहे किसी भी फील्ड में आपको गिराया गया है, किसी भी फील्ड में, चाहे वो आपकी लव लाइफ ही क्यों ना हो, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपकी कोई फैमिली मैटर भी हो सकता है। ओके, कोई पैसों की भी अगर लेन देन है, किसी ने आपके पैसे कोई नहीं देना चाह रहा आपका। देखिए, ये जनरल रीडिंग है, आप अपने अकॉर्डिंग लीजिएगा। जो एनर्जी आपकी है आप उससे ही एक्सेप्ट कीजिएगा, अदरवाइज दूसरे के लिए स्किप कीजिएगा वो एनर्जी। ओके, सारी ऊर्जा आपको अपने ऊपर लेने की नीड नहीं है। जो आपकी ऊर्जा है आप सिर्फ उसको ही एक्सेप्ट कीजिए। बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी की जीवन भर की कमाई अगर किसी ने मारी है, आपका हक किसी ने मारा है, किसी ने आपकी जीवन भर की कमाई मार ली है, और आपको लगा कि बस एंड हो गया, मेरा कुछ नहीं बचा मेरे पास, तो ये रीडिंग आपकी है। यूनिवर्स आपसे कह रही है कि आपका अंत नहीं हुआ है, यही से तुम्हारा आरंभ हो रहा है। अब इन्होंने तो पूरी कोशिश की आपका एंड ही हो जाए, उस हद तक आपको लाके तोड़ा गया है।
चाहे फैमिली का भी मैटर हो सकता है, पैसों में भी कुछ ऐसा है, हेर फेर पैसों का आ रहा है। ओके, कुछ जमीन जायदाद का भी हो सकता है। लेकिन जहां पर आपको तोड़ा गया है, आपको लाकर एकदम खत्म करने की कोशिश की गई है कि कुछ बचे ही ना इसके पास, तो वही से आपसे कहा जा रहा है कि अभी आप हिम्मत मत हारना। आपने जो सहा है, जो झेला है ना, वो ईश्वर ने देखा है। क्योंकि इन लोगों ने एक बार नहीं, बहुत बार आपके साथ अन्याय किया है और आपके साथ न्याय हो रहा है। अब आप नोटिस कर लीजिएगा, शुरुआत हो चुकी है, नींव पड़ चुकी है न्याय की। आपको लग रहा है कि अभी कुछ हो नहीं रहा है, तो फिर बहुत जल्द न्याय होने वाला है। क्योंकि आज की जो रीडिंग आ रही है न्याय के बेस पर है। अपनी अपनी ऊर्जा आप एक्सेप्ट कीजिएगा, जो जो आपकी है। ओके, तो यूनिवर्स आपको देने पर आए हैं और मालिक आपको बहुत देंगे। अगर आपके धन के क्षेत्र में आपके साथ गड़बड़ घोटाला किया गया है, आपको खत्म, मतलब आपको एकदम से तोड़ने की कोशिश कर दी गई है, तो आपसे कहा जा रहा है कि अब बस यही से खत्म उनका खेल। अभी ईश्वर आपको दिखाएंगे कि छीनने वाले से ना देने वाला बड़ा होता है। इनकी बस इतनी सामर्थ्य थी आपसे छीन लेना, है ना। आपको खुशी नहीं देख पाए, ये आपको तरक्की करता ये नहीं देख पा रहे थे, आपसे छीन लिया इन्होंने। तो बस ये इनकी सामर्थ्य थी। बहुत गंदे वर्ड आ रहे हैं इनके लिए। ये इनकी वर्थ थी, जिसको बोलते हैं ना कि इंसान की असली असली क्या ही बोलूं, वर्थ। ये इनकी वही वर्थ थी जिन्होंने आपको दिखा दी। लेकिन ईश्वर इनको करारा जवाब देंगे। अगर आपको इन्होंने मोहताज किया है, परेशान किया है, दिल तोड़ा है आपका, और किसी भी रीजन से दिल टूट सकता है, हार्ट ब्रेक की स्थिति भी हो सकती है, तो वहां पर ईश्वर इनको जवाब देने के लिए आ चुके हैं। आप नोटिस कर लेना, आपकी चीजें अब सॉर्ट आउट होंगी, आपकी चीजें बनेंगी। अगर कहीं ना कहीं आप स्टक एनर्जी में थे, आपको ऐसा लग रहा था कि लाइफ में कोई मूवमेंट अगर नहीं हो रही है, कुछ दिशा नहीं मिल रही, जैसे होता नहीं कि आप एक जगह ठहर गए, सोच विचार कर रहे हो, कुछ समझ नहीं आ रहा, जीवन में जो चीज, मतलब कि कुछ आगे नहीं बढ़ रहा, वो चीज नहीं हो रही जो आपका मन चाह रहा है, आपके अकॉर्डिंग चीजें सरवाइव नहीं कर रही, आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ रुक गया है, ठहर गया है, ये ठहराव हट रहा है। ओके, क्योंकि ये ठहराव जो था ना, ये बहुत सारे चैलेंजेस थे आपके जीवन में। ये चैलेंजेस क्रिएट किए जो जा रहे थे, ये चैलेंजेस जो लगे थे, इसके चलते में आप एक जगह पे ठहर गए थे। क्योंकि आप नोटिस करो, आप सोच रहे थे कि मैं आगे बढ़ूं, इस परिस्थिति से आगे निकलूं, लेकिन कोई ना कोई परिस्थिति ऐसी बन रही थी जो खींचकर आपको उस परिस्थिति में होल्ड करके रखना चाह रही थी। तो आप चाह करके भी जो एक स्टक एनर्जी से खुद को बाहर नहीं निकाल पा रहे थे, अभी वक्त आपका आ गया है कि आप बाहर निकलोगे। आपकी एक शानदार एंट्री देखनी पड़ेगी इन सबको, बहुतों को। मैं बोल रही हूँ हर उस इंसान को आपकी एक बेहतरीन एंट्री देखनी पड़ेगी, जिस इंसान ने आपको तोड़ना चाहा, और किसी भी रीजन से। मैंने बोला ना, चाहे वो धन की स्थिति हो, चाहे वो हार्ट ब्रेक किया गया हो, किसी थर्ड पार्टी को लाया गया हो, लेकिन अगर आपको धोखा मिला है, किसी भी फील्ड में धोखा मिला है, तो ईश्वर आपके साथ हैं। इस टाइम पर ईश्वर आपको निकाल रहे हैं। और बहुतों का मुझे दिख रहा है कि बहुतों को समझ में भी आ रहा है कि हाँ, अब इंसाफ हो रहा है, अब मेरी लाइफ से ये चैलेंजेस हट रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं जीवन में हम। कोई यहाँ पर बहुत प्रोग्रेस कर रहा है। ओके, किसी का मुझे दिख रहा है कि आपके धन के क्षेत्र में पदोन्नति बहुत हुई है, प्रोग्रेस बहुत कर रहे हो आप। आपका जो पैसों का फ्लो रुका था, ये पैसों का फ्लो आपका फिर से बहने लगा है। मतलब आपके पास इनफ मनी आने लगी है। ठहराओ, एक ब्लॉकेजेस थी, बंधन, ये हट गई है। और बार बार बोल रही हूँ, इस रीडिंग में आए हो तो रीडिंग आपकी ही है। अगर अभी तक आपको लग रहा है कि ये चीजें हुई नहीं है, तो होगी, डेफिनेटली होगी आगे चल के। आपकी ये ऊर्जाएं हैं सारी। ओके, आप अपनी ऊर्जा एक्सेप्ट करो, ये आपकी लाइफ की ही ऊर्जा है। क्योंकि मुझे आप बहुत ही अब संपन्न इंसान होते हुए दिख रहे हो, जिसके जीवन में ना अभी किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी। ओके, अगर कोई बिजनेसमैन मेरा यहाँ पर देख रहे हैं रीडिंग, आप अपने बिजनेस में बहुत सफल होने वाले हो, बहुत अच्छा करोगे, बहुत प्रोग्रेस करोगे आप। पास्ट में भी अगर आपने बहुत मेहनत की थी, वो मेहनत तब अगर रंग नहीं ला रही थी, तो आपकी जो पास्ट की बहुत सारी मेहनत है वो अभी रंग लाएगी। बहुत सारे आपके जो काम है ना, जो पास्ट में नहीं बन रहे थे, वो अभी बनना स्टार्ट होंगे। तो आप देखोगे ना कि जितनी पास्ट की मेहनत थी वो भी रंग ला रही है। अभी जो आप कर रहे हो, आपके हर काम बन रहे हैं, और आप भी वो इंसान नहीं हो जिसको कोई अब मूर्ख बना दे। बहुत समझदार होने वाले हो आप। ओके, अभी आप, मुझे ऐसा दिख रहा है, जो एक बहुत इनोसेंट पर्सनैलिटी थी ना,
अगर किसी ने आपको कुछ भी बहला दिया, फुसला दिया, तो आप मान लिए अभी आप वो नहीं बनने वाले हो। आपको कोई बेवकूफ नहीं बना सकता। आपका बहुत ही शार्प होने वाला है माइंड। आपके रिश्ते भी बहुत अच्छे होंगे, आपकी फाइनेंस स्थिति बहुत अच्छी होगी, आपका माइंड भी बहुत अच्छा होगा, आपका लक भी आपको फेवर करेगा, बिकॉज ये विधाता का न्याय है आपके लिए। अगर आपने दुख सहा है पास्ट में, आपको तोड़ने की कोशिश की गई है और आपने झेला है, अगर आपका कर्मा भी था, अगर अभी आपके जीवन में अभी तक कर्मा आप फेस कर रहे थे, तो अभी सिक्के का जो दो पहलू होता है, ये दूसरा पहलू आ रहा है, जिसमें आपको यूनिवर्स की तरफ से न्याय मिल रहा है और बहुत बड़े लेवल का न्याय मिलेगा ये, क्योंकि मुझे आपके जीवन में सफलता बहुत आते हुए दिख रही है। ओके। और अगर अभी तक आप किसी के कंट्रोल में थे या इन लोगों के कंट्रोल में थे, ये वो लोग जो कि आपको हमेशा मतलब कि डाउन फील कराना, है ना, आपको मतलब आपकी चीजें हड़पते थे ये, लेकिन आपको ही ऐसा फील कराते थे ना कि आप हो कुछ, अगर मतलब आप हो ही नहीं इनके आगे कुछ, मतलब कुछ आप समझो, ये मतलब आपको ना कुछ समझ नहीं रहे थे, अभी तक इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे थे। पास्ता पलटने वाला है अभी। ओके। क्योंकि मुझे ऐसे बहुत सारे लोग दिख रहे हैं जिन्होंने आपकी ही चीजें यूज की हैं, आपको ही हथियार बनाया है और आपको ही ऐसा दिखाया है कि कुछ नहीं हो तो, है ना। अभी इनका पासा पलट रहा है। अभी आप इनको दिखा दोगे कि ये क्या है और आप क्या हो। कल तक अगर ये आपके साथ ऐसी हरकत कर रहे थे ना, अब आप इनको पलट कर जवाब देना सीख लोगे, क्योंकि अब मुझे आप बहुत ऐसा क्यों आ रहा है कि अब आप कच्चे खिलाड़ी नहीं रहोगे। गेम में बाजी पलटना आपको आएगी अब, ठीक है। खुद को प्रूफ करना भी आपको आएगा, खुद को साबित करके आप दिखा दोगे आप क्या हो। अभी आपसे उलझना, पंगा लेना इन लोगों को महंगा पड़ेगा, कोई भी हो ये, ठीक है। आपकी ये पर्सनैलिटी आ रही है भाई, बहुत शानदार ऊर्जा में आप आ रहे हो, बहुत शानदार ऊर्जा में। आप इतना समझ लो, जितने ये झूठे नकाबपोश लोग हैं ना, दिखावटी, आप इन्हें ऐसे क्विक पहचान लोगे, क्विक। आप या फिर इनको डोर दिखा दोगे, बाहर का रास्ता दिखा दोगे, या फिर आप खुद इनके लाइफ से मूव कर जाओगे, क्योंकि अभी आप इनको एंट्री नहीं दे रहे हो, नहीं आप इनको एंटरटेन कर रहे हो। मैंने बोला ना, बहुत बड़ी ऊर्जा के मालिक होने वाले हो आप, क्योंकि मुझे किसी का दिख रहा है, कोई आप पर सेल्फ लव करेगा, कोई अपने इनर वर्क करेगा, अपने ऊपर कोई वर्क करेगा, या कोई कर रहा है। इस टाइम पर आपने अपनी वर्थ पहचान ली है, इसलिए अब दुनिया आपकी वर्थ पहचानेगी। आप कल तक डाउन टू अर्थ थे, बहुत ज्यादा थे, आज भी हो, ऐसा नहीं कि आज आप डाउन टू अर्थ नहीं हो, लेकिन कल में और आज में अब अंतर रहेगा। कल आप डाउन टू अर्थ थे तो आप क्या था, इनोसेंट के नाम पर बेवकूफ बन जाते थे, आपके भोलेपन का ही ये लोग फायदा उठा लेते थे, आपसे ही काम निकालते थे और आपको ही बेवकूफ साबित कर देते थे। लेकिन अभी आप डाउन टू अर्थ इंसान हो, सब कुछ हो, लेकिन अभी आप बेवकूफ नहीं बनते हो, ठीक है। ये आपकी ऊर्जा है, आपकी पावर, ये देखेंगे। आप वो इंसान हो जो आज भी दान पुण्य करोगे, धर्म कर्म से चलोगे, दया करोगे, लोगों की मदद करोगे, लेकिन उनकी जो इनोसेंट हैं, अगर चतुर चालाक आपके पास आए और ये एक मुखौटा लगाकर आए भोलेपन का, ढोंग का, ओके, तो आप इनको बेनकाब करके सामने का रास्ता दिखा दोगे। वो पर्सनैलिटी आपकी आ रही है, ठीक है। क्योंकि आपके भोलेपन का जो फायदा उठाया जा रहा था ना, तो यूनिवर्स अब किसी को फायदा नहीं उठाने देंगे आपके भोलेपन का। और आपको पता है ये लोग आपका फायदा उठाते क्यों हैं? क्योंकि इनको पता है, इनको अच्छे से पता है कि आप कैसे इंसान हो। इन्हें पता है कि आपके सामने कैसे अपना काम निकालना है, कब रोना है, कब बेवकूफ बना देना है, कब इमोशनल फूल बनाना है। इन्हें सब नौटंकी आती है इन लोगों को। और सबसे बड़ी बात क्या है ना, ये चालाक लोग हैं। इनको ऐसा लगता है कि ये आपसे अपना उल्लू सीधा करा लेते हैं, बाद में आपको ही टोपी पहना के बेवकूफ साबित करके दुनिया के सामने आपको ही रॉन्ग प्रूफ करके आपके पीछे ही वार कर देते हैं। इनको ये समझ नहीं आता, चतुरों का राज नहीं चलता। जो बहुत चतुर होते हैं ना, बहुत चालाक बनते हैं, खुद को बहुत साणस समझते हैं, बहुत दिन तक उनका राज नहीं चलता। आज भी जो सच्चाई से है, ईमानदारी से है, सीधा है, नेक है, उसके साथ ठाकुर जी हैं, ठीक। अर्जुन दुर्योधन उस टाइम पर भी थे और आज भी अर्जुन दुर्योधन है। जो चालाक है ना, चतुरचंड, वो दुर्योधन है। जो सीधे साधे हैं ना, वो आज भी अर्जुन है। तो आप बिल्कुल ये मत सोचो कि अगर आप सीधे हो, समझदार हो, सुलझे हुए हो, इजी वे में लोगों की बातों में आ जाते हो क्योंकि आपका दिल बड़ा है,
तो ये लोग आपका फ़ायदा उठा के चले जाते हैं, आप जानते भी हो, उसके बाद भी आप इनके बुरे के लिए नहीं सोचते हो, क्योंकि आपका ये उदार है। इसीलिए ठाकुर जी आपके साथ हैं, आपके सारथी ठाकुर जी हैं। ओके ओके, चलिए, थैंक यू सो मच। लोग उनको इस टाइम पर किस दृष्टि से, इस टाइम पर इनकी पर्सनैलिटी, ओह माय गॉड, कार्ड पे नीचे गिर गया। सो मच यूनिवर्स, तो समझा नहीं। यस, ये आपकी ऊर्जा आ रही है इस टाइम पर। लोग आपको किस एनर्जी में देख रहे हैं, ओके? आपके आसपास के लोग भी हैं जो कि आपको इस टाइम पर देख रहे हैं कि कल तक जो इंसान बहुत इमोशनल था, ठीक है, जिससे काम निकालना बहुत सरल था, वो इंसान आज सफल हो रहा है। आपकी ये सफलता देखेंगे, ओके? यस, आपके आसपास के लोग इस चीज को अनुभव कर रहे हैं, क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप बहुत सीधे इंसान हो। ये क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी मुझे आ रही है ना? एक माँ को देखे हो जिसके अंदर क्या रहता है, उसके बच्चे का पहले भला हो जाए, उसका हो या ना हो, आपकी एक माँ वाली ऊर्जा आपके अंदर रही है, ओके, कल तक। और अभी ये देख रहे हैं। और आपको मैं ये भी बता दूं, आपके अंदर जो ये इनोसेंट भाव था ना, इसकी वजह से ही आज ईश्वर ने आपको बहुत भारी प्रोग्रेस देने का निश्चय किया है। यूनिवर्स आपको ये कह रहे हैं कि आपको अपने जीवन में वो चीज प्रोवाइड की जाएगी जो शायद सिर्फ आपके मात्र कल्पना में ही थी, ओके? अगर आपका कोई ड्रीम था, वो बहुत जल्द पूरा करने वाले हैं ईश्वर, ओके? आप कुछ तो ऐसा करोगे जिससे आपको देखकर के लोग इंस्पायर होंगे, ओके? आपके जैसा लोग बनना चाहेंगे, आपके काम की सराहना की जाएगी, क्योंकि सफलता आपको मालिक दे रहा है, बड़े लेवल में दे रहा है। बिकॉज ये दो कार्ड यहाँ पर, ये बॉटम ऑफ द डेक में मैजिशियन का कार्ड आया है एंड 6 ऑफ वैंड। ये प्रोग्रेस की बहुत बड़ी सफलता आपको मिलेगी। और मुझे ऐसा दिख रहा है कि हर एक उस क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी जहां पर ये लोग नहीं चाहते थे, जहां पर इन लोगों ने ना रास्ते आपके ब्लॉकेजेस करने की कोशिश की। आपको अभी बहुत सारे क्षेत्र में सफलता मिलेगी। आप इतना समझो, जो काम आप सोच रहे थे, चाहे वो आपका रिश्ता हो, कुछ भी हो, जहां पर आप सोचते कि काम ही नहीं बन रहा, बात ही नहीं बन रही, अब वहां पर बात बनना शुरू होगी, ओके? आपको, क्योंकि इस ऊर्जा से यूनिवर्स बाहर निकाल रहा है। बहुत आपने रोध हो लिया, ओके? बहुत आपने खुद को ब्लेम कर लिया, इतना महान हूं मैं, इतना अच्छा सोचती हूँ, इतना लोगों को भला करने के बाद भी मुझे जूते मारे जाते हैं, क्योंकि आप भला करते हो, ये आपकी प्रवृत्ति है ना? लेकिन सब नहीं समझ सकते, आपके जैसा स्वभाव सबका नहीं है। जो चतुरचंट होते हैं ना, अगर आप उनके सामने बहुत अच्छे बनकर के रहते हो, तो वो आपको ये नहीं समझते कि इसका स्वभाव है, ये इसका नरम दिल है, मालिक की कृपा है इसके ऊपर। नहीं, वो ये नहीं समझते। वो समझते हैं कि ये तो बेवकूफ है, इसको तो जब चाहो तब नचा दो, है ना? इससे काम भी निकाल लो और इसको पागल बना के भी टहला दो। लोगों ने बहुत कोशिश की है, आपके पीछे षड्यंत्र बहुत चले हैं। अभी जो षड्यंत्र आपके पीछे चला रहे थे ना, अभी ये आपस में ही लड़ेंगे। क्यों? क्योंकि इनको देखनी पड़ रही है भैया आपकी सफलता, आपकी प्रोग्रेस। अगर आपके रिश्तों में भी इन्होंने नाक लड़ाई थी ना, आपके रिश्ते भी बहुत अच्छे हो जाएंगे, ठीक है? बस अभी आपको लोग ये देख रहे हैं। देखिए, कुछ लोगों के मन में तो ये बात थी कि आप बहुत घमंडी हो, प्राउडी हो, है ना? कुछ लोग आपको, कि अगर मैंने अभी जो ऊर्जा पकड़ी थी ना कि आपको बिल्कुल बोलने का मन नहीं हो रहा, आप शांत हो गए हो, मौन हो गए हो, तो शायद हो सकता है कि आप लोगों से ज्यादा बात नहीं करते, इंटरेक्ट नहीं करते, ज्यादा अपनी बातें किसी को समझाने की कोशिश नहीं करते, आप अपने में रहना पसंद करने लगे हो। तो कुछ लोगों को लग रहा था कि आप प्राउडी हो गए हो, लेकिन उनका ये भी वहम खत्म होगा बहुत जल्द, ठीक है? आपके खिलाफ अगर कोई गलत फहमी डाली गई थी, तो लोगों के मन से अभी हट रही है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि लोग अब आपको पहचान रहे हैं धीरे धीरे। जो लोग कल तक आपको पहचानना ही नहीं चाह रहे थे, या फिर किसी रीजन से आपको गलत समझ रहे थे, वो लोग भी अब आपको पहचानेंगे। क्योंकि आपके ऊपर, मुझे ऐसा क्यों आ रहा है कि आपके ऊपर ना कुछ लोगों ने बहुत षड्यंत्र खेले हैं। मतलब आप हो ऐसी पर्सनैलिटी, उदार हृदय के, है ना? दूसरों का भला पहले करते हो, अपना बाद में सोचते हो। इवन भला करने के बाद जब आपको नहीं समझा जाता, तो बैठ के रोते भी हो, है ना? लेकिन दिखाया आपको दुनिया में ये जा रहा था कि बहुत घमंडी, अपने बारे में सोचना, सिर्फ अपने लिए ही जीना, अपने लिए ही करना, ऊपर से ईविल एनर्जी कास्ट करना। कुछ लोगों ने आपके ऊपर ये भी इल्जाम लगाए हैं, लेकिन ये कार्ड रिवर्स शो कर रहा है कि आपके ऊपर जितने झूठे झूठे इल्जाम लगाए गए हैं, आपको जो साबित करके दिखाया गया है दुनिया के आगे, आपकी सच्चाई सामने आएगी। अभी आप लोगों को समझ में आएगा कि नहीं यार, आप तो ऐसे इंसान हो,
जो कि बहुत सॉफ्ट काइंड हार्ट इंसान है, जो कि दूसरों के दुख में दुखी हो जाता है ना, जिसका हृदय इतना उदार है कि जो दूसरे के दुख को दूर करने के लिए खुद तड़प जाता है कि यार क्या कर दूं, ये बंदा इस मुसीबत से बाहर निकल जाए, मालिक से अरदास करने लगता है। आप वो पर्सनैलिटी हो। अब ये दुनिया देखेगी, दुनिया को ये दिखेगा, क्योंकि मुझे आपके ऊपर बहुत सारे, ऐसा क्यों दिख रहा है कि आपके ऊपर बहुत सारे इल्जाम लगाने की कोशिश की गई थी, लेकिन वो झूठे इल्जाम लोगों के सामने अब आ रहे हैं कि आपके ऊपर सब इल्जाम लगाया गया था, झूठ अफवाहें फैलाई गई थी, आप वो हो ही नहीं जो आपको दिखाया गया था। ये दुनिया अब देखेगी, क्योंकि आपकी रियल पर्सनैलिटी दुनिया के सामने आ रही है। ओके, यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि अगर कोई आपके पार्टनर ऐसे रहे हैं जिनके खिलाफ आपके खिलाफ जिनको भड़काया गया था, आपके खिलाफ आपके पार्टनर को भी अगर भड़काया गया था, आपको वो रूप दिखाया गया था कि जो आप हो ही नहीं असल में, आपके पार्टनर को भी एग्जैक्ट आपका रियल फेस समझ में आएगा, क्योंकि किंग ऑफ कप और क्वीन ऑफ कप ये जो आया है ना, ये एग्जैक्टली मैच है एक दूसरे के। तो ये आपके ही डेस्टाइन पार्टनर है, ये आपके ही पार्टनर है। ओके, और इनको आई थिंक अभी तक आपके खिलाफ कर दिया गया था, अभी इनको भी आपका ट्रू सेल्फ समझ में आएगा, असली चेहरा समझ में आएगा। अभी इनके दिल में भी आपके लिए बहुत रिस्पेक्ट आने वाली है। ओके, अभी ये सामने से आपके पास आ सकते हैं, इनका मुझे मैसेज कॉल कुछ आता हुआ दिख रहा है, क्योंकि आपके किसी पार्टनर की तरफ से भी मुझे ऐसा दिख रहा है, या फिर कोई ऐसा इंसान है ये जिसके दिल में आपके खिलाफ जो गलत फहमियां डाल दी गई थी वो क्लियर हो रही हैं नाउ। ये इंसान अभी आपके पास आना चाहते हैं। ओके, क्योंकि इन्होंने आपको समझ लिया है। और आपका जो नाम हो रहा है ना, मुझे दिख रहा है आपका नाम हो रहा है। आप अगर कुछ ऐसा कर रहे हो ना जहाँ पे आपको बहुत तरक्की मिल रही है, आपका नाम बहुत होगा। जैसे होता नहीं है, फैमिली में ही, आपके परिवार में ही, रिश्तेदारी में ही आपका बहुत नाम होने वाला है, क्योंकि अभी आपका ट्रू फेस लोगों के सामने आ रहा है। आप एक ऐसा वक्त पड़ेगा जहां पे लोगों के सामने ये आ जाएगा कि आप असल में ऐसे इंसान हो। बताया जा रहा था गलत आपके बारे में, आप वो नहीं हो जो बताया जा रहा था, जो समझाया जा रहा था, असल में आप ये हो जो कि सामने आ गए हो। तो लोग अभी आपको बहुत ज्यादा, आपकी प्रशंसा होगी, बहुत लोग आपको फॉलो करेंगे, आपकी तारीफें बहुत होने वाली है, आपके जैसा लोग बनना चाहेंगे। ठीक है, और ये वो लोग हैं ना जिन्होंने हमेशा आपको फंसाया है, बदनाम करने की कोशिश की है, आपकी लड़ाइयां लगवाई हैं पीठ पीछे, इनकी ये आपस में लड़ भिड़ मिलेंगे। अब ये सबसे लड़ते फिरेंगे, इनको समझ ही नहीं आएगा कि मेरा फैलाया रायता साफ कैसे हो गया। मैंने तो इतनी गंद फैलाई थी इस इंसान के बारे में, इस इंसान का असली चेहरा सबके सामने आ गया, अभी कोई बेवकूफ क्यों नहीं बन रहा, अभी कोई मेरी बातों में क्यों नहीं आ रहा। अब आप नोटिस करना, इस इंसान की सबसे लड़ाइयां होती फिरेगी, क्योंकि ये तो चाहते हैं, ये जो भी हैं ये तो चाहते हैं कि आप बदनाम रहो, आपको कोई ना पूछे, आपको साइड लाइन कर दिया जाए। लेकिन अभी जब लोगों के सामने आपका ट्रू सेल्फ आ गया है भाई, तो लोग आपको इग्नोर क्यों ही करेंगे। अभी आपको रिस्पेक्ट दी जाएगी, जो आपकी असली रिस्पेक्ट के हकदार आप हो, ये लोग से नहीं देखा जाएगा। फिर असल में लड़ाइयां अब इनकी होंगी और इनका ट्रू सेल्फ सामने आ जाएगा कि असल में ये कैसे हैं, जो सिर्फ दूसरों को लड़ा के मजा लेते हैं, दूसरों को दुख दे के मजा लेते हैं, दूसरों को बदनाम करके इनको आनंद आता है। तो अभी इनका असली चेहरा लोगों के सामने आ जाएगा कि दूध मतलब झूठा कौन है, सच्चा कौन है। ये हो रहा है कि दूध का दूध पानी का पानी होने वाला है कुछ टाइम पे। और आप नोटिस कर लेना, जितने लोग ने आपके जीवन में ये रायता फैलाया है ना, अभी ये सबसे लड़ते फिरेंगे, सबसे, क्योंकि इनके कहने पर कोई अब आने वाला नहीं है। लोग इनको ही चार बातें सुना करके भगाएंगे। तो चलिए, मुझे देखना है कि आपसे, आपके लिए क्या मैसेज है। धन्यवाद माँ, क्योंकि आप बहुत अच्छी पर्सनैलिटी हो। ओके, ओ माय गॉड, देख लीजिए, माता भी आपसे यही कह रही हैं। तो देखिए, माता आपसे कह रही हैं कि ये जो भी चीजें चल रही हैं ना, जो भी अगर नेगेटिविटी आपकी लाइफ में चल रही है, ये बहुत जल्द पास्ट बनने वाली है, मतलब बहुत जल्द इनको आपके जीवन से दफा करने वाली है। माता का ये प्रॉमिस है, प्रॉमिस कर रही है माँ की, माँ का ये वादा है आपसे। आपके जीवन में इस टाइम पर एक एंडिंग हो रही है। एंडिंग किस चीज की हो रही है? हर उस नेगेटिव, मैंने देखी इसके पहले भी जो अभी रीडिंग बनी है, जस्ट 2 डे बिफोर की रीडिंग, आप उसको देखिएगा जरूर। उसमें बार बार ये चीज आई है कि 2026 में आपके जीवन में कोई भी नेगेटिविटी नहीं जाएगी, ना ही नेगेटिव लोग जाएंगे, ना ही कोई नेगेटिव परिस्थिति जाएगी। 20 सिर्फ बहुत साफ साफ चीजें रहेंगी आपके साथ। तो ये वही कार्ड है, माता जगदम्बा आपके जीवन में जो एंडिंग कर रही है ना, क्योंकि उनको कुछ न्यू बिगनिंग करनी है। दुर्गा ब्रिंग्स एंडिंग्स फॉर न्यू बिगनिंग्स। ये एंडिंग कर रही हैं आपके जीवन में, किन चीजों की? नेगेटिव परिस्थिति की, नेगेटिव लोगों की,
मुझे ऐसा क्यों दिख रहा है कि अगर आपके कैरेक्टर को बहुत ही उल्टा फुल्टा तोड़ मरोड़ के दिखाने की कोशिश की गई थी, तो मुझे साफ आपका एक साफ सुथरा कैरेक्टर लोगों के सामने आ रहा है। ओके, ये भी एक नेगेटिविटी थी कि आप असल में क्या हो दुनिया जान ही नहीं पा रही है। आपने जो चीज नहीं किया उसका भी इल्जाम आप पर, आप जो नहीं हो वैसा वही आपको बताया जा रहा है। घूम फिर करके मतलब सिर्फ पूरी उंगली किस पर उठा दी जाती है, आपके ऊपर। गलत कौन है, आप हो। कुछ भी गलत हुआ, रीजन कौन है, आप हो। ये एक जो नेगेटिविटी थी ना, नेगेटिव फ्रेज था, नेगेटिव लोग थे, इसकी एंडिंग माता कर रही है, क्योंकि एक न्यू बिगनिंग उनको करनी है आपके जीवन में। और ये जो न्यू बिगनिंग होगी, इसमें मैंने बोला प्रोग्रेस ही प्रोग्रेस है, सक्सेस ही सक्सेस है। आपके ट्रू सेल्फ को लोग जानेंगे, ये आप माता की ब्लेसिंग है आपके लिए। ओके, एंड देखिए माता आपको रेमेडी दे रही हैं कि जब भी आपको ऐसा लगे कि थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है, कुछ चीज़ें काम नहीं बन रहे हैं, या फिर थोड़ा सा कभी कभी ऐसा होता है कि हम बहुत ही रिलैक्स फील नहीं करते, जिसे नहीं होता है उलझन महसूस होना, थोड़ा सा डिफिकल्ट लगना, कुछ लगे कुछ काम बहुत डिफिकल्ट है या डिफिकल्ट टाइम चल रहा है, तो इस टाइम पर आप दुर्गा स्तोत्र सतनाम वली का पाठ कीजिए। ओके, ये आपके लिए अच्छा होगा। एंड माता बगलामुखी की प्रोटेक्शन है आपके साथ। इस टाइम पर माँ आपसे कह रही है कि नो बोलना सीखिए। ओके, देखिए कहीं पर अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये काम आप नहीं कर सकते, वहां नो बोलिए। जहां पर आपकी आत्मा गवाही नहीं दे रही है किसी चीज के लिए, आपकी अंतर आत्मा से आवाज नहीं आ रही है, वहां पर आप नो बोलिए। देखिए आपके जीवन में क्या परिस्थिति चल रही है वो आपसे बेटर कोई दूसरा नहीं जान सकता, तो आपसे इसलिए मैं आपको समझा रही हूँ कि इस टाइम पर नो बोलिए। एंड आप बेटर समझिए कि आपको कहाँ पर नो बोलने की नीड है, आप वहां बोल नहीं पा रहे हो सकता है कि आप बहुत हेजिटेट करते हो, या फिर आपको समझ नहीं आ रहा है कि कैसे नो बोलूं। तो कोई परिस्थिति आपके जीवन की ऐसी है जहां पर आपको नो बोलने की नीड है, लेकिन आप फिर भी किसी रीजन से वहां नो नहीं बोल पा रहे हो, तो आपसे माँ कह रही है कि आप नो बोलिए। आप नो बोलोगे तो आप बच जाओगे, परिस्थिति आपके अंडर में आ जाएगी। कहीं पर आपको नो बोलने की नीड है, माता की प्रोटेक्शन तो आपके साथ है, लेकिन माँ आपसे कह रही है कि व्हेन यू से नो यू प्रोटेक्ट योर यस। ओके, आपको नो बोलना है कहीं पर। एंड देखिए मुझे आपके लिए एक वर्ड आ रहा है, अगर आप बहुत ड्रेन महसूस कर रहे हो, आपकी ऊर्जा, आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्दी मतलब ड्रेन हो रही है आपकी एनर्जी, पावर में नहीं आ पा रहे हो आप इस टाइम पर तुरंत बोलना सीखो, मेरी ऊर्जा कोई चोरी नहीं कर सकता। नो, कोई नहीं चोरी कर सकता। मेरी प्रोग्रेस कोई नहीं रोक सकता, मुझे आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, मुझे स्टक एनर्जी में कोई नहीं रख सकता। आप एक गुस्सा लाओ अपने अंदर, एंगर इशू लाओ, कुछ है आपके अराउंड ऐसा जो कि आपको दबाने की कोशिश कर रहा है, आपकी ऊर्जा को शक कर रहा है, ड्रेन कर रहा है। इसलिए माँ आपसे कह रही है डर मत, इससे डरो नहीं, इससे ऊपर उठो और इसको नो बोलो कि तुम्हारी हैसियत नहीं है मुझे नुकसान पहुंचा दो। जो भी एनर्जी है ये, आप इससे बोलो, इसको बाहर का रास्ता दिखाओ। आपको माँ बोल रही है ऊर्जा में आओ इस टाइम पर। जो भी नेगेटिविटी अगर कुछ भी होगी, इंस्टेंट गायब। बगलामुखी माता का नाम लेकर के आप बोलिए। अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि मेरी ऊर्जा ड्रेन हो रही है, बार बार मुझे हेल्थ इश्यू हो रहे हैं, बार बार मुझे मेरे ऊपर कोई चीजें हावी हो रही हैं, चाहे ये आपके शत्रु की नेगेटिव वाइब्स ही क्यों ना हो, ये अगर आपको बार बार पटक रही हैं, आपसे माँ कह रही है कि इन पर हावी होइए आप, इनको नो बोलिए, इनको बाहर का रास्ता दिखाइए, इनको अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। क्योंकि आप जब सोचते हो ना कि ये बहुत हैवी एनर्जी है, आपने क्या बोला, यस, आप बोलो तेरी ऊर्जा मेरी माँ के आगे कुछ नहीं है, नो यू आर नथिंग, निकलो, जहां से आए हो वहीं पे जाओ, यहाँ कोई काम नहीं है, यहाँ सिर्फ मेरी माँ की ऊर्जा चलेगी। ओके, आपको यहाँ पर नो इसलिए भी आ रहा है क्योंकि कुछ है जो कि आपको ऐसा लग रहा है कि आप डाउन हो रहे हो और ये चीज़ हावी हो रही है। तो अभी आप थोड़ा सा पावर में आओ, बगलामुखी माता का ध्यान करो। अगर आपको मंत्र आता है ओम ह्लीम बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचममुखं पदम स्तंभ जयमाम कीलपुत्तिं विनाशाय ह्लीम ओम स्वाहा, इस मंत्र की चैंटिंग कर सकते हो तो करो, नहीं कर सकते हो तो इस मंत्र को लगाकर माता बगलामुखी का ध्यान करके सुन लो। ओके, किसी शत्रु की भी अगर कोई हैवी एनर्जी होगी ना, माँ निपटेंगी। ओके, यस, क्योंकि आज मुझे
स्टार्टिंग से ही था कि मुझे माता की भी आपके लिए ऊर्जा निकालनी है एंड भोले बाबा की भी ऊर्जा निकालनी है, इसलिए मैं बाबा का भी कार्ड सफल कर रही हूँ। हर हर महादेव। आपके लिए क्या मैसेज है प्लीज, क्या मैसेज है? देखिए यहाँ पर हलाहल पॉइजन जो सेक्रीफाइस का यहाँ पे बाबा का जो कार्ड आ रहा है, ये 2 मैसेज दे रहा है। अगर आपने बहुत सेक्रीफाइसेस किए हैं दूसरों के लिए, बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइसेस किए हैं, है ना, हर बार जहर का घूंट आपने ही पिया है, तो आपका हला भला जरूर होगा। बाबा सब देख रहे थे। अगर आपने सेक्रीफाइसेस पास्ट में बहुत सारे किए हैं तो, एंड अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन है जहां पर यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि आपके आसपास के लोगों के लिए अगर आपका सेक्रीफाइस कोई चीज करना ठीक है, तो बाबा आपसे कह रहे हैं कि बाबा का नाम लेकर के यहाँ पर आप थोड़ा सा सेक्रीफाइस कर लीजिए, क्योंकि मालिक बहुत कुछ देने के लिए तैयार है आपको और बहुत कुछ देगा। लेकिन अगर आपके आसपास कोई ऐसी परिस्थिति है जहां पे अगर आपका थोड़े से सेक्रीफाइस करने से, कॉम्प्रोमाइज करने से, आपके सेक्रीफाइस करने से अगर वहां परिस्थिति सुधर रही है या किसी और का कुछ भला हो रहा है, तो बाबा आपसे कह रहे हैं कि थोड़ा सा अपना दिल बड़ा कर लो, क्योंकि हो सकता है परिस्थिति ऐसी हो कि आपके लिए भी मतलब कि वो मतलब आपके लिए भी इजी ना हो वो चीज़। लेकिन आपसे कहा जा रहा है कि अगर आप ये चीज़ अभी करते हो, कर ले जाते हो, तो बाबा आपको बहुत कुछ देंगे आगे, है ना। तो कभी कभी कोई परिस्थिति ऐसी बनती है जहाँ पर हमें लगता है कि अब हमसे हो नहीं सकता, मेरे लिए ये करना बहुत मुश्किल है, लेकिन वहीं पर कभी कभी ईश्वर हमारा टेस्ट कर लेते हैं। ये अगर हमारे अंदर भगवान के ऊपर विश्वास है ना, तो हम उस चीज को भी पार कर ले जाएंगे आसान से। तो आपसे कहा जा रहा है कि आप अपने अकॉर्डिंग परिस्थिति लीजिए। अगर पास्ट में आपने बहुत सेक्रीफाइसेस किया है तो भला आपका होने का समय आ गया है, ओके। एंड अगर पास्ट में अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं ऐसा कुछ सीन नहीं था, तो नाउ अगर रिसेंट में कोई सीन ऐसी बन रही है जहाँ पे औरों का उद्धार हो सकता है, या फिर आपके आसपास के बहुत सारे लोग हैं जहाँ पर आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे मेरे सेक्रीफाइसेस करने से कुछ भला हो जाएगा, तो आप बेटर समझते हो क्या परिस्थिति है। ये सबके लिए नहीं होगा, जिसके लिए है आप अपना मैसेज पर्सनली समझिए, सबके लिए ये मैसेज नहीं होगा, ओके। एंड बाबा आपसे कह रहे हैं कि कुछ डिलेज जो अभी चल रही हैं, थोड़ा सा वेट कर लीजिए राइट टाइम का। मुझे ऐसा बार बार आ रहा है कि 26 से राइट टाइम आएगा, ओके। तो थोड़ा सा अभी कहा जा रहा है कि थोड़ा सा सब्र और रखो, ठीक है। आप वेट कीजिए, आपका राइट टाइम बहुत जल्द आने वाला है। थोड़ा सा सब्र और रखिए, थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए, ओके। ये डिलेस इसीलिए है कि आपका सही समय अभी नहीं है, सही समय बहुत जल्द आने वाला है। यहाँ पर आपको बहुत पेशेंस रखना है, बहुत धैर्य रखना है। किसी से उलझिए नहीं, आर्ग्यूमेंट मत कीजिए किसी से, किसी को सफाई में मत पेश कीजिए, किसी ना ही किसी फालतू की बहस में पड़िए। बाबा आपसे कह रहे हैं कि नहीं, आपका सही समय आने वाला है बहुत जल्द, बस मौन होकर अपने सही समय का इंतजार कीजिए। बेटर आप समझ रहे हैं कि आपको किस लिए क्या बताया जा रहा है। एंड इस टाइम पर आपका मेडिटेशन करना बहुत अच्छा होगा। ये आपके ट्रू वर्जन, ट्रू सेल्फ से आपको मिलाएगा आपका मेडिटेशन, ओके। एंड नाउ फाइनल मैं इस कार्ड से 2 मैसेज निकालूंगी। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। को क्या बताना चाहते हैं? ओनली 2 मैसेज प्लीज। ओ माय गॉड, ये पास्ट की रीडिंग में भी आया था, नेवर अलोन। बहुत जल्द आप ना फुलफिल होने वाले हो, ओके। आपके जीवन से खालीपन हट रहा है। आपके किसी पार्टनर से ही आपका रिकंसिलिएशन हो सकता है, या फिर आपकी लाइफ में कोई न्यू कनेक्शन आपका आ सकता है, कोई नया लव पार्टनर आ सकते हैं आपकी लाइफ में, ओके। एंड इस टाइम पर आपके ऊपर ईश्वर की, आपके गॉड की बहुत ही ज्यादा मेहरबानी है। ईश्वर आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहे हैं, ओके। आपको गाइडेंस बहुत प्रोवाइड किया जाएगा, प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाएगी। आप इस टाइम पर नोटिस करोगे, आप बहुत ब्लेस्ड फील करोगे, आप अकेला महसूस नहीं करोगे। देखो, अकेला इंसान कब महसूस करता है? जब बहुत दुखी फील करता है। लेकिन जब आप अंदर से बहुत खुशी महसूस कर रहे हो ना, तो आप कभी अकेलापन महसूस करोगे ही नहीं, क्योंकि इस टाइम पर मुझे आपके एंजल्स की, आपके गॉड की बहुत ही ज्यादा आपके ऊपर मेहरबानी दिख रही है। डार्कनेस हट रही है आपके जीवन से, ओके। आपके हृदय में, मतलब आपका जो हार्ट है ना, ये बहुत ज्यादा लाइट होने वाला है। एक पेन है वो हट रहा है, बर्डन है वो हट रहा है, ओके। अगर कोई यहाँ पर सिंगल देख रहा है तो बहुत जल्दी अब आप सिंगल नहीं रहने वाले हो, सिंगल से मिंगल होने वाले हो, मतलब कोई न्यू पार्टनर की एंट्री है यहाँ पर। यस, किसी के चांसेस है कि
आपकी मैरिज भी हो सकती है 26 तक के लास्ट में। आपको देखिए इस टाइम पर प्रोटेक्शन यूनिवर्स प्रोवाइड करेंगे, हर जगह पर आपको गाइडेंस यूनिवर्स प्रोवाइड करेंगे, आपको कहीं फंसने नहीं देंगे यूनिवर्स। ओके, कुछ तो है आपकी लाइफ में ऐसा जो कि यूनिवर्स नहीं चाहते कि अब आप फंसो। यस, एंड सेकंड कार्ड इज सर्चिंग विद इन का मीन्स है अभी आप ना अपने ऊपर वर्क करने वाले हो। आप क्या हो, आपकी सोल का मिशन क्या है, आप कैसी पर्सनैलिटी हो, आप सिर्फ अपने लिए वर्क करने वाले हो, अपने ऊपर वर्क करने वाले हो। ओके, आने वाले टाइम पर आप वो इंसान नहीं हो जो सामने वाले को ब्लेम करे किसी परिस्थिति के लिए, नहीं। अब आपको लगेगा सामने वाला नहीं सुधर रहा है ना, आप खुद को समझा लोगे, आप वो पर्सनैलिटी बन रहे हो, क्योंकि मुझे बहुत निखार आता हुआ दिख रहा है। आप अपने ऊपर वर्क करने वाले हो, अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर वर्क करने वाले हो। आप ये देखोगे ही नहीं कि सामने वाला क्या गलत बोल रहा है या वो क्या गलत कर रहा है। आप ये नोटिस करोगे अगर वो गलत बोल रहा है तो मुझे क्यों फर्क पड़ रहा है, मुझे अपने ऊपर वर्क करना है। उसका मुंह है, वो कुछ भी बोल सकता है, लेकिन मुझे फर्क ना पड़े, ये मेरे कंट्रोल में है। ये पावर आ रही है आपके अंदर, है ना। सामने वाला क्या कर रहा है आपको फर्क नहीं पड़ेगा अभी, क्योंकि अभी आप अपने उस पावर में आओगे, आप सेल्फ वर्क करने वाले हो, अपनी पर्सनैलिटी को निखारोगे, आप डेवलपमेंट आ रही है आपके अंदर, बहुत बड़ा चेंजेस आ रहा है। क्योंकि जो आपके लिए मुझे 2 कार्ड जो दिखे थे ना, द स्टार के और द एम्प्रेस के, ये दोनों मेजर अरकाना के कार्ड होते हैं। इतनी बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन होती है ना ये, जिसको शायद मैं वर्ड में नहीं बता सकती। ये जब आपके अंदर आना स्टार्ट हो जाएंगी आप खुद नोटिस कर लोगे कि मैंने कुछ बोला था, ये वही ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है। ओके, लोग हैरान होंगे आपके बदलाव को देख के आने वाले टाइम पर, क्योंकि ये आप अपने ऊपर वर्क कर रहे हो, और आपका ये वर्क आप इतना ज्यादा मतलब बोलते नहीं कि एक साधना है जो सिद्ध हो गई, ऐसे ही आप अपने ऊपर इतना वर्क कर लोगे जो दुनिया को दिखने लग जाएगा। आपका ये इनर वर्क इस आउटर वर्ल्ड को दिखेगा, लोग समझेंगे कि इस बंदी की या बंदे के अंदर ये पावर है, पावरफुल इंसान है ये। आपकी पावर लोगों को अभी दिखेगी, एंड ये ब्लेसिंग है यूनिवर्स की आपके ऊपर, मेहरबान है इस टाइम पर यूनिवर्स आप पर। तो इसीलिए आप भी अपने कर्मा को बहुत अच्छा कीजिए, कर्मा आपका अच्छा रहेगा। क्योंकि कार्ड जो थे ना, स्टार के कार्ड जिसके लिए होते हैं, वो मैं आंख मूंद कर बोल सकती हूँ कि वो इंसान दिखावटी नहीं है, वो दिल का साफ है, बहुत ही बंदा नेक दिल इंसान है, बहुत ही नेक दिल इंसान है। जो करता है दिल से करता है, दिखावे से नहीं। ईश्वर इसलिए रीझे है, वो पर्सनैलिटी आप हो, और ये पर्सनैलिटी आपकी और निखरेगी और दुनिया के सामने भी आएगी। ओके, तो चलिए आज रीडिंग में यही पे कंक्लूड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए राधे राधे, आप लोग बहुत खुश रहिए और अपने जीवन में बहुत सक्सेस हासिल कीजिए। एंड अगर आप न्यू हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और जो लोग मुझे डेली लाइक कर रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं, वीडियो को शेयर कर रहे हैं एंड हाइप कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। आप बहुत अप्रिशिएट कर रहे हो इस चैनल को भी, ईश्वर के कार्य में आप सब सहायता कर रहे हो। ओके, ईश्वर की सहायता है, क्योंकि ना ये मेरा चैनल है और ना मैं यहाँ पे कुछ करती हूँ, जो करते हैं ईश्वर करते हैं, मैंने पहले आपको बता रखा है। तो थैंक यू सो मच, आप ईश्वर के कार्य कर रहे हो। एंड जो लोग डेली कमेंट्स कर रहे हैं आपको भी थैंक यू सो मच, मैं आपके सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ, आपको दिल से धन्यवाद, आप लोग बहुत प्यार करते हो, धन्यवाद। और जो लोग डेली सुपर थैंक्स कर रहे हैं आपको भी थैंक यू सो मच। आपका ये जो उदार हृदय है ईश्वर को देख रहा है, और मैं माता महालक्ष्मी से प्रे करूंगी कि आपके जीवन में अनंत गुना होकर के ये धनराशि आपके जीवन में लौटे। ओके, आपके साथ साथ आपकी पीढ़ियां भी तरें। आपका अगर उदार हृदय है तो इसका रिवॉर्ड आपके साथ साथ आपके खानदान को भी मिले, आपकी जो संतान है, आपके जो भी आपकी जो पीढ़ियां है ना, उन पर भी ये कृपा जाए माता की। ओके, और आप लोग बहुत खुश रहिए, बहुत। आई डोंट नो आज ये पीढ़ियों के लिए क्यों आ रहा है, तो शायद हो सकता है किसी के ऊपर माँ ऐसा मेहरबानी करे कि जिसे लोग बोलते नहीं है कि इतना संपन्न है कि इनके साथ कुश्ते बैठ कर खा लें, तो शायद किसी के ऊपर अगर ऐसी कृपा हो रही हो तो थैंक यू सो मच माँ। सब आपके बच्चे सब पर कृपा कीजिए। ओके, तो चलिए आप लोग बहुत 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 खुश रहिए, लाइफ में बहुत प्रोग्रेस कीजिए। और मुझे ऐसा क्यों आ रहा है कि फालतू के लोगों पर, फालतू के ट्रोलिंग पर ध्यान मत दीजिए। आप जो हो बेटर हो, जैसे हो बहुत अच्छे हो, क्योंकि आप सच्चे हो, असली हो, दिखावटी बनावटी नहीं हो, इसलिए ईश्वर आपके साथ है। राधे राधे।